गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम फिजिकल केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 4 बात करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। जेईई मेन एडवांस के लिए, नीट के लिए और ये 12th के लिए इम्पोर्टेंस है। तो आज हम एक इनिशियल न्यूमेरिकल बात करेंगे, बेसिक न्यूमेरिकल बात करेंगे। इससे पहले हम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बात किए हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बात किए हैं। तो ये जो लेक्चर नंबर 4 है, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जेईई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस है। हम जो भी बात करेंगे इसमें न्यूमेरिकल ही बात करेंगे। ऐसा नहीं जो 12th में इसका जरूरत नहीं है, 12th में भी कम से कम जो लोग न्यूमेरिकल नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो कोई ऑप्शन नहीं है, ऑब्जेक्टिव में तो आपको बनाना ही होगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मार्क क्वेश्चन ऑफ पॉइंट व्यू से 12th के लिए भी इंपॉर्टेंस पार्ट है। तो आज हम एक सिंपल न्यूमेरिकल बात करेंगे, फिर कुछ प्रॉब्लम देंगे प्रैक्टिस के लिए, और नेक्स्ट क्लास यानी कल भी जो आप होगा ये न्यूमेरिकल बेस्ड ही होगा। तो पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लें फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस किसने प्रपोज किए? तो फैराडे। क्या क्वेश्चन हम लोगों से रह सकता है? जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस किसने प्रपोज किए? तो फैराडे। फर्स्ट लॉ में ये बात किया गया, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया गया और कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, इसमें एक नेगेटिव पार्ट होता है और एक पॉजिटिव पार्ट होता है। ये पॉजिटिव पार्ट को हम लोग एनोड कहते हैं और नेगेटिव पार्ट को कैथोड कहते हैं। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो करंट का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से होके आता है और एनोड से होके जाता है। यदि करंट का बात करेंगे तो करंट एनोड से होके आएगा और कैथोड से होके जाएगा। इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ और करंट एनोड से कैथोड की तरफ। तो फर्स्ट लॉ में बात किया गया, जो यहाँ पे जो हम लोग कोई इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, मान लिया जाए हम NaCl लेते हैं, और जैसे ही NaCl लेंगे तो Na+ और Cl-। ये जो प्लस है वे कैथोड पे लिबरेट होगा और माइनस है वे एनोड पे लिबरेट होगा। तो यहाँ पे जो लिबरेशन का जो अमाउंट होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज का। वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज यूटिलाइज, करंट यूटिलाइज। और इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट का इस्तेमाल किया गया जिसको हम Z कहते हैं। Z को कह दिया गया है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मतलब होगा वेट डिपोजिटेड बाय 1 कूलम। क्या समझे? वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज, और इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट का इस्तेमाल किया गया जिसको कह दिया गया Z। और Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है? तो वेट डिपोजिटेड बाय 1 कूलम चार्ज। फिर हम क्या जानते हैं फिजिक्स से? जो Q बराबर क्या होता है? IT।
इसलिए कह सकते हैं जो W इक्वल टू ZIT। तो हमको एक फार्मूला मिल गया। सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस या फैराडे सेकेंड लॉ कह दीजिए। इसमें क्या बात किया गया, जो यदि हम एक से ज्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेते हैं, यदि एक से ज्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेते हैं तो उस सिचुएशन में यहां पे जो डिपोजिशन होगा, यदि सपोज कीजिए यहां हम Ag लेते हैं और यहां Cu लेते हैं, तो Ag प्लस यानी ये कैथोड पर लिबरेट होगा, Cu प्लस प्लस ये भी कैथोड पर लिबरेट होगा। तो ये अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है और करंट सभी में क्या है, सेम है। तो उस सिचुएशन में हम यहां बात करेंगे W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E, इक्विवेलेंट वेट। इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट का इस्तेमाल, जिसको F कह दिया गया। तो F, और इस F का नाम क्या है, फैराडे कांस्टेंट। और ये फैराडे कांस्टेंट क्या है, तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, 1 फैराडे कहते हैं, फैराडे कांस्टेंट। जो कि कितना के बराबर बात किए थे, तो 96,500 कूलम्ब के बराबर बात किए थे। अब यहाँ पे हम ये जानते हैं जो 1 कूलम्ब के कारण जितना वेट डिपोजिटेड उसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और यहाँ कह दिया गया 96,500 कूलम्ब। इसमें एक रिमेम्बरिंग पॉइंट है, रिमेम्बर याद रखना है आपको, जो 1 फैराडे या 96,500 कूलम्ब चार्ज डिपोजिटेड 1 ग्राम इक्विवेलेंट, दैट इज इक्विवेलेंट वेट यानी E। 1 ग्राम इक्विवेलेंट दैट इज इक्विवेलेंट वेट, मतलब यदि हम इतना कूलम्ब चार्ज पास करावें तो किसी भी सब्सटेंस का कितना लिबरेशन होगा, इक्विवेलेंट वेट के बराबर लिबरेशन होगा। तो इस दोनों में हम रिलेट भी कर दिए थे। फिर हम देखते हैं रिलेट करके। तो इस दोनों लॉ के बीच यानी हम क्या देखें, 96,500 कूलम्ब लिबरेट करेगा E ग्राम, तो देयरफॉर कितने कूलम्ब, 1 कूलम्ब, और 1 कूलम्ब से E बाय इतना। और यदि 1 कूलम्ब के द्वारा जितना वेट का लिबरेशन हो, बताइए जो कितने, उसको किस नाम से जानते हैं, पिछला क्लास बात किए थे, तो उसको हम Z कहते हैं। यानी ये Z के बराबर हो गया, Z बराबर E 96,500 कूलम्ब, E बाय F कह सकते हैं, क्योंकि इतना कितना के बराबर है, ये बात हम जानते हैं 1 फैराडे इज इक्वल टू इतना कूलम्ब होता है। तो हम रिलेट कर लें दोनों ही लॉ से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ यदि बात करेंगे तो W बराबर ZIT, और W बराबर Z के जगह क्या लिख सकते हैं, तो E बाई F, IT ज्यों का त्यों रहा। तो ऐसा भी तो हम लिख सकते हैं जो W बाई E इक्वल टू IT बाई F लिखा जा सकता है।
ये W क्या है? तो W वेट डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, और E क्या है? तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ डिपोजिटेड आयन। I क्या है? तो I करंट इन एम्पियर, और T टाइम इन सेकेंड। तो ये W/E को ग्राम इक्विवेलेंट कहा गया है, और यहाँ पे ये W/E और ये IT तो Q है, Q बराबर हमको IT मिला, तो Q बाय इतना और इतना, ये कहाँ से आ गया? तो 1 फैराडे बराबर अभी दिखाया है जो इतना होता है। तो ये ग्राम इक्विवेलेंट है, और ये 1 फैराडे से भाग दिया गया, इसलिए ये नंबर ऑफ फैराडे। तो हम कहेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यही हो गया। वेट में इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दें तो उसको क्या कह देंगे? ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये नंबर ऑफ फैराडे के नाम से जाना जाएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे। तो यदि हम Fe कहें, यहाँ पे 2 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये Fe बन जाएगा। ये इसको कहेंगे 2 मोल इलेक्ट्रॉन, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 फैराडे, और 2 फैराडे न कह करके 2 इंटू 9 6 इतना कूलम। तो अभी तक ये जितना भी आपको हम एक्सप्रेस किए, ये सब एक रिवीजन है इससे पहले वाला लेक्चर का, यानी लेक्चर नंबर 3 का बात की। तो अब आप नोट कर लें इसको। अगेन हम इससे आगे पहले न्यूमेरिकल के लिए कुछ और बात करें, नोट कीजिए। तो यहाँ कुछ पॉइंट बात करने जा रहे हैं आप, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। एलिमेंट इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वॉल्यूम एट NTP। हाइड्रोजन इक्विवेलेंट वेट 1 होता है, मत पूछिएगा जो कहां से आ गया सर। जिस तरह से आप जानते हैं 1 डजन कहा जाए तो 12 पार्टिकल लेते हैं, 1 ओवर बॉल कहा जाए तो 6 बॉल कहते हैं। उसी तरह से आप ये मान लें जो हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1 होता है, और इसका वॉल्यूम यदि बात करें तो 11.2 लीटर होता है। यदि क्लोरीन कहें तो क्लोरीन मतलब Cl2, इक्विवेलेंट वेट 35.5 और इक्विवेलेंट वॉल्यूम 11.2 लीटर। ऑक्सीजन मतलब O2, इक्विवेलेंट वेट 8 और इक्विवेलेंट वॉल्यूम 5.6 लीटर। अब सवाल है, यहाँ तो लीटर का बात किए, यदि ml हो तो क्या करना है? हम जानते हैं जो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml या 1000 cm³ या 1000 cc या 1 dm³। एक पॉइंट और जान लें, यदि हाइड्रोजन कहा जाए
तो हाइड्रोजन का मतलब हम समझेंगे H2 और H2 इक्वल टू 2 ग्राम और 2 ग्राम का वॉल्यूम इतना लीटर होता है एट NTP या STP। ये सब का सब मोल से रिलेटेड है। इसी तरह से ऑक्सीजन यदि क्वेश्चन में हो तो O2 समझें और इतना ग्राम ये भी इतना लीटर के बराबर होता है एट NTP। क्लोरीन यदि कहा जाए तो ये Cl2 होगा और Cl2 तो 71 ग्राम होगा, 71 ग्राम तो 22.4 लीटर एट NTP। तो ये याद रखना कोई जरूरी नहीं है। यदि आपको ये पता है तो ये फाइंड कर सकते हैं। देखिए हम एक फाइंड कर लेते हैं, क्लोरीन का लेते हैं। यदि हम ऑक्सीजन का लेते हैं, ऑक्सीजन का ले रहे हैं तो हम जान गए हैं जो 32 ग्राम O2 बराबर होता है 22.4 लीटर, ये होता है। तो हम लोगों को इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का मिला है 8। तो ये जो 8 इक्विवेलेंट वेट है तो 8 से कंपेयर कर लेंगे तो 22.4 बाई 32 इंटू 8 सॉल्यूशन करके ये 5.6 लीटर आ जाएगा। नोट कीजिए, क्या समझे? जो इसमें आपको ये रट जाना होगा जो इक्विवेलेंट वेट इतना होता है। नोट कीजिए। इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन, और यदि हम आयन कहते हैं तो इस आयन के अंदर दो पार्ट है, एक केटायन और दूसरे को किस नाम से जानते हैं? एनायन। केटायन यदि कहें तो पॉजिटिव होगा और एनायन यदि कहें तो निगेटिव होगा। तो यदि हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ केटायन बात करें तो वेट ऑफ आयन डिवाइडेड बाय n फैक्टर, और यहां पे n फैक्टर इक्वल टू होगा टोटल पॉजिटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज जिसको हम किस नाम से जानेंगे? n फैक्टर के नाम से जानेंगे। और इक्विवेलेंट वेट केटायन मतलब वेट ऑफ आयन अपॉन n फैक्टर। यदि ऐसा सवाल हो इक्विवेलेंट वेट Fe3+, इसका फाइंड करने के लिए आ जाए तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? कितने चार्ज है? तो 3+, और जितने भी चार्ज हो उसको किस नाम से जाना गया है? n फैक्टर के नाम से जाना गया है। चाहे ये चार्ज पॉजिटिव हो या निगेटिव। तो हम केटायन का बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव कहेंगे, तो n फैक्टर कितना मिल गया? 3। इसलिए इक्विवेलेंट वेट यदि कहेंगे तो Fe3+, Fe3+ तो वेट ऑफ Fe3+ और डिवाइडेड बाय 3। तो Fe का वेट कितना होता है? 56। ये प्लस के कारण वेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ही चेंज होता है, इसलिए ये 56 रह गया और डिवाइडेड बाय 3। एक हम एनाइन का भी देख लेते हैं। यदि आपसे कह दिया जाए जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन, तो क्या बोलना है? वेट ऑफ आयन डिवाइडेड बाय टोटल निगेटिव चार्ज। तो यदि हम इक्विवेलेंट वेट SO4 डबल माइनस का बात कर ले तो SO4 का टोटल वेट, और SO4 का टोटल वेट कैसे फाइंड किया जाएगा? तो सल्फर का वेट प्लस ऑक्सीजन का वेट कीजिएगा तो 96 आएगा, और यहाँ n फैक्टर कितना हो जाएगा? 2, तो 48।
इक्विवेलेंट वेट फाइनली कैलकुलेट करने के बाद इसमें कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए इक्विवेलेंट वेट इज यूनिटलेस। तो ये जितने भी हम बात कर रहे हैं सभी 11th में बात कर लिए हैं, लेकिन यहाँ हमको जरूरत है इसलिए यहाँ हम बात कर रहे हैं। और आपको इनिशियली ही हम समझाए थे, चाहे आप 11th पढ़े हों या ना पढ़े हों, इससे कोई मतलब नहीं। आप मेरे वीडियो को रेगुलरली आप देखें, एक सीक्वेंस में देखें, आपको A to Z समझ में आएगा। तो नोट कीजिए। Concept of gram equivalent. Equivalent weight of any substance is equal to 1 gram equivalent. किसी भी सब्सटेंस का जो भी इक्विवेलेंट वेट हो उसको 1 ग्राम इक्विवेलेंट कह देंगे। तो यदि हमको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना हो तो गिवन वेट इन ग्राम डिवाइड कर दिया जाएगा इक्विवेलेंट वेट से। गिवन वेट इन ग्राम डिवाइड कर दिया जाएगा इक्विवेलेंट से, तो पता चल जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। हम जानते हैं जो एटॉमिक वेट यदि फाइंड करना हो तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा वैलेंसी ऑफ एलिमेंट से, तो पता चल जाएगा एटॉमिक वेट। वैलेंसी हमेशा एक इंटीजर में होगा। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट is equal to charge on element in their compound। एक एलिमेंट का वैलेंसी किसी एलिमेंट में जितने चार्ज है उसके बराबर होगा। कुछ एलिमेंट का भी बात करेंगे, उससे पता चल जाएगा हमको वैलेंसी। नोट कीजिए। तो मेटल Fe यदि किसी कंपाउंड में अस टर्म का इस्तेमाल किया गया हो, अस कहने का मतलब फेरस क्लोराइड, तो फेरस क्लोराइड में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। फेरिक क्लोराइड तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। तो इस तरह से आयरन, कॉपर, मरकरी, यदि आपसे कहीं पे इक लगा हुआ है, यदि हम कहेंगे मरक्यूरिक, तो इसका मतलब हुआ जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Hg+2 या N फैक्टर कह दीजिए, जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट कह रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या, जो चार्ज यदि HgCl2 तो Cl2 तो यहाँ -2 तो यहाँ पे +2,
ये -2, तो यहां +2, तो ये जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाया, और जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट कह रहे हैं वही n फैक्टर है। तो इतना का n फैक्टर, इतना का ऑक्सीडेशन स्टेट इस्तेमाल करेंगे अभी। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट ऑलवेज होल नंबर लाइक 1 2 3 नॉट इन फ्रैक्शन, कभी भी ये फ्रैक्शन में नहीं होगा। नोट कीजिए। वन फैराडे करंट के कारण किसी भी आयन का इक्विवेलेंट वेट के बराबर लिबरेट होगा, ये याद रखना होगा। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम, या 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब इतना इलेक्ट्रॉन बराबर इक्विवेलेंट वेट बराबर 1 ग्राम इक्विवेलेंट बराबर इक्विवेलेंट वॉल्यूम। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अभी तक जो बात किए न्यूमेरिकल का केवल यही आधार होगा। जो 1 फैराडे या इतना वे कितने के बराबर होगा, तो इक्विवेलेंट वेट के बराबर। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, पहले आप सोचे, यदि हम इतना कूलम्ब चार्ज पास करावें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से जिसमें H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 है, तो ऑक्सीजन कितना लिबरेट होगा? सोच लिए। आंसर होगा 5.6 लीटर। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम कितना है, तो 5.6 लीटर। और हमको तो रूल ही मिला है, जो इतना कूलम्ब या इतना फैराडे या इतना मोल इलेक्ट्रॉन के कारण इक्विवेलेंट वेट के बराबर लिबरेशन होगा। तो अब हम बात करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल, जो आज न्यूमेरिकल बात करेंगे, कुछ अगले रोज बात करेंगे। नोट कीजिए। What weight of copper will be deposited by passing through 2 Faraday of electricity for a cupric salt? Cupric salt 2 फैराडे के कारण कितना कॉपर लिबरेशन होगा? तो सबसे पहला आप ये फाइंड करें, जो कौन सा एलिमेंट है तो कॉपर है, इसके लिए n फैक्टर क्या है? तो इन क्यूपरिक साल्ट n फैक्टर of Cu equal to 2। इसलिए हम कह देंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu जो होगा वे 63.5/2, क्योंकि अभी हम देखे हैं जो इक्विवेलेंट वेट बराबर एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। वैलेंसी कह दें या n फैक्टर कहें, तो ये मिल गया हमको इक्विवेलेंट वेट। ये जो इक्विवेलेंट वेट है इतना, ये कितने फैराडे के कारण लिबरेट होगा? तो 1 फैराडे के कारण।
कैसे समझते हैं? तो अभी अभी आपको कॉन्सेप्ट दिए जो 1 फैराडे के कारण इक्विवेलेंट वेट। तो अब कहेंगे जो सिंस 1 फैराडे करंट लिबरेटेड 31.75 ग्राम CU, तो देयरफॉर कितना फैराडे का बात कर लें? 2 फैराडे का। क्वेश्चन में 2 फैराडे दिया गया, तो 31.75 बाय 1 फैराडे इंटू 2 फैराडे, फैराडे फैराडे कैंसिल, अगेन सॉल्यूशन करके 33 पॉइंट इतना ग्राम। क्लियर हो गया बात? यानी सबसे जरूरी बात है जो 1 फैराडे के कारण इक्विवेलेंट वेट, 1 फैराडे बराबर इक्विवेलेंट वेट किसी भी सबस्टेंस का। नोट कीजिए, फिर इसी पे हम बात करेंगे। हाउ मेनी ग्राम Fe लिबरेटेड बाय पासिंग इतना कूलम्ब 9650 है। ध्यान रखें, कूलम्ब चार्ज थ्रू फ्यूज्ड FeSO4 सॉल्यूशन। तो सबसे पहला काम करना है हमको, जिस एलिमेंट के बारे में कहा जा रहा है उसका इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर ले, और कोई ना कोई उसमें तरीका होगा। तो यहां FeSO4 है, स्पष्ट लिखा हुआ है, और जब FeSO4 है तो ये ब्रेक करने के बाद Fe2 प्लस और SO4 डबल माइनस। इक्विवेलेंट वेट Fe2 प्लस तो 56/2 यानी 28। ये हमको क्या आ गया? इक्विवेलेंट वेट आ गया। और हम क्या जानते हैं, जो किसी भी सबस्टेंस का जो इक्विवेलेंट वेट है, यदि कूलम्ब में बात किया जाए तो 96,500 कूलम्ब के कारण लिबरेशन होगा। ये बात हम जानते हैं, ऐसा रूल बना हुआ है। तो हमसे तो कहा जा रहा है इतना कूलम्ब से आप लिबरेट करके दिखाइए, तो क्या कहेंगे? 96,500 कूलम्ब चार्ज लिबरेटेड 28 ग्राम ऑफ Fe। तो देयरफॉर कितना का बात करें? तो 9650 कूलम्ब का। तो 28/96 इतना इतना। अब ये कैंसिल करें, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 28/10 2.8 ग्राम। यानी हर हाल में हम अभी जो भी बात करेंगे सभी का रिलेशन होगा इक्विवेलेंट वेट। नोट कीजिए। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन इवॉल्व बाय पासिंग ए करंट ऑफ इतना कूलम्ब एट NTP। हमसे पूछा जा रहा है जो इतना कूलम्ब यदि करंट पास कराया जाए तो बताइए क्लोरीन का कितना वॉल्यूम इवॉल्व होगा। तो हम क्या समझे हैं फिर? इक्विवेलेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू इतना कूलम्ब, यानी इतना कूलम्ब हमेशा इक्विवेलेंट वॉल्यूम के बराबर लिबरेशन होगा। और इक्विवेलेंट
वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन यदि कहा जाए तो 11.2 लीटर एट एनटीपी। ये बात हम किए हैं, अभी अभी ये बात की। तो सिंस अब हम कहेंगे जो 96 इतना कूलम करंट लिबरेटेड कितना 11.2 लीटर ऑफ Cl2। तो देयरफॉर हम कितना का बात करेंगे, तो इतना कूलम का। तो इतना कूलम 11.2 बाई 965, इतना 965 कैंसिल, ये कैंसिल, फिर डिवाइड करेंगे तो 1.12 लीटर। तो उम्मीद है जो अब क्लियर हो गया होगा। अब और इससे थोड़ा स्टैंडर्ड सवाल बात करेंगे, नोट करें। Calculate the volume of chlorine evolved by passing current इतना ampere in an aqueous solution of NaCl for 12 मिनट। आपसे हम इतना ही समझाए, जो जब भी हम लोगों को इक्विवेलेंट वेट का बात करना हो, इक्विवेलेंट वॉल्यूम का बात करना हो, तो क्या करना है, 1 फैराडे या 96,500 कूलम उससे रिलेट करना है, उसको देखना है। तो यहां तो अब इस बार क्या किया गया, डायरेक्ट आप लोगों को 96,500 कूलम या 1 फैराडे से तो रिलेटेड है नहीं, तो क्या करना होगा, ये कूलम हमको निकालना होगा। क्या देख रहे हैं आप लोग, जो यहां पे करंट दे दिया गया I बराबर 5 एम्पियर और T बराबर 12 मिनट। हम क्या जानते हैं, Q इक्वल टू IT, I करंट इन एम्पियर, लेकिन T टाइम इन सेकंड। तो यहां तो मिनट दिया हुआ है, इसलिए 5 इंटू 12। अब हम क्या जानते हैं, जो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड। 1 मिनट यदि कहा जाए तो इतना सेकंड, सब लोग जानते हैं। तो इतना, ये क्या मिल गया बाबू, कूलम, इतना कूलम है। रूल हम क्या जानते हैं, जो 96,500 कूलम के कारण क्लोरीन का 11.2 लीटर, ये हमको याद रखना होगा। तो सिंस 96 इतना कूलम लिबरेटेड 11.2 लीटर ऑफ Cl2, therefore 5 into 12 into 60, इतना कूलम का बात करेंगे। तो 11.2 96,500 5 इंटू 12 इंटू 60। जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो आ जाएगा 418 यानी 18 ml, 418 ml। तो क्या क्या समझे, हर हाल में हमको इतना कूलम या 1 फैराडे से रिलेट करना है, नोट करें।
इतना कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइट टू डिपॉजिट इतना ग्राम मेटल। इतना कूलम्ब के कारण इतना ग्राम मेटल डिपॉजिट हो रहा है विथ एटॉमिक मास इतना, जिसका एटॉमिक मास क्या है दे दिया गया। कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ मेटल इन द इलेक्ट्रोलाइट। वैलेंसी ऑफ मेटल फाइंड करना है। वैलेंसी ऑफ मेटल इक्वल टू व्हाट। हम क्या जानते हैं फार्मूला, जो वैलेंसी ऑफ मेटल यदि कहा जाए तो एटॉमिक वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और एटॉमिक वेट तो दे दिया गया। एटॉमिक वेट ऑफ मेटल दिया हुआ है 96। यदि इक्विवेलेंट वेट पता चल जाए तो वैलेंसी मिल जाएगा, और इक्विवेलेंट वेट के लिए तो हम लोगों के पास बहुत बड़ा पॉइंट मिला है, जो 96,500 कूलम्ब के कारण जो भी वेट लिबरेट होगा, जितना भी अमाउंट होगा, वे सब का सब तो इक्विवेलेंट वेट ही होगा। क्वेश्चन में कह दिया गया इतना कूलम्ब इतना को लिबरेट कर रहा है, तो हम निकाल दें जो 96,500 कूलम्ब, तो इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो सिंस 10,500 कूलम्ब लिबरेटेड या डिपॉजिटेड 1.741 ग्राम मेटल। तो देयरफॉर हम कितने कूलम्ब का बात कर लेंगे, 96,500 कूलम्ब का। तो 1.741 इतना 96,500 इतना कूलम्ब। अब जो भी वैल्यू मिलेगा, ये जितना भी वैल्यू मिलेगा वे हमको क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। और यदि इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा तो हम इतना ही रहने देते हैं, डायरेक्ट पुट करेंगे। ये जो वैल्यू मिला इक्विवेलेंट वेट, तो वैलेंसी इक्वल टू एटॉमिक वेट कितना 96 डिवाइडेड बाय, ये तो सारा का सारा वैल्यू इक्विवेलेंट वेट हो गया 1.74196,500, और ये चला जाएगा इधर 10,500। यदि हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो ये 6 के बराबर आ जाएगा, इसलिए आंसर हम लोगों को क्या आ गया 6 आ गया। तो आज हम इतना ही बात करेंगे। पहले आप लोग नोट कीजिए, नोट करने के बाद फिर हम SW दे देते हैं। RCM चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 9, इतने क्वेश्चन बनाना है कम से कम, और भी इससे ज्यादा बन सकता है। याद है आप लोगों को, इससे पहले हम एन अवस्थी में टास्क दिए थे। कुछ लोगों को लग रहा होगा जो सर आप एन अवस्थी से जो टास्क दिए थे उसको सॉल्व नहीं करवाए, डिस्कशन नहीं करवाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि डिस्कशन नहीं कराएंगे।
समय आने पर हम कराएंगे। नेक्स्ट क्लास, अगला क्लास यानी कल भी आपको इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से ही न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे, इससे एडवांस बात करेंगे। आज तो सिंपल वे में बात किए, तो आप लोग इतना कम से कम पहले ट्राई करेंगे। यदि आपको, ये तो असाइनमेंट के थ्रू भेजा जाएगा, जो लोग नहीं अभी तक व्हाट्सएप से कनेक्ट हुए हैं, इतने नंबर पे कॉल करके आप कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप से, ताकि आपको असाइनमेंट इसी के द्वारा भेजा जा रहा है। आप लोग अपने स्टडी को कंटिन्यूअस बनाए रखें, क्योंकि आप देख रहे हैं जो जिस तरह का अभी देश में हालात है, उस तरह से लॉकडाउन अभी ज्यों का त्यों बना हुआ रहेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस समय को यूटिलाइज करें। इतना है।